हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ASA पे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं लगभग। पहला क्वेश्चन, ASA वेल्डिंग तकनीकी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ASA बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में सबमर्ज शब्द का अर्थ क्या है? तो सबमर्ज शब्द का अर्थ है वेल्डिंग आर्क, दानेदार फ्लक्स, ग्रेनुलर फ्लक्स, छोटे छोटे दाने के रूप में रहती है, उसके अंदर वेल्डिंग की जाती है। इसमें वेल्डिंग दिखाई नहीं देती, इन छोटे छोटे ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे छिपी हुई रहती है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है लगातार फीड होने वाले नग्न तार या ट्यूबुलर तार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में वेल्ड क्षेत्र और आर्क को वायुमंडलीय गैसों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो अपन ये ग्रेनुलर फ्लक्स है, दानेदार फ्लक्स का ढेर, अपन उस पर वेल्डिंग करते टाइम उसके ऊपर गिराते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि अपन वायुमंडलीय गैस उसमें ट्रैप ना हो जाए, ऑक्सीजन वगैरह, जिससे वेल्डिंग में डिफेक्ट ना हो आए। तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेनुलर फ्लक्स, दानेदार फ्लक्स का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। ऑप्शन नंबर 5, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आमतौर पर किस वेल्डिंग पोजीशन के में की जाती है? मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग किस पोजीशन में सबसे बेस्ट होती है, मतलब किस पोजीशन में की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का केवल फ्लैट और हॉरिजॉन्टल फ्लैट पोजीशन में। क्योंकि जो फ्लक्स है वो अपने को जहाँ वेल्डिंग हो रही है उसके ऊपर गिराना पड़ता है, तो ये इसके लिए फ्लैट पोजीशन होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। वर्टिकल में करेंगे तो फ्लक्स गिर जाएंगे, मतलब ग्रेविटी के इससे, मतलब और ओवरहेड वेल्डिंग नहीं कर सकते इससे, क्योंकि जो ग्रेनुलर फ्लक्स है वो ग्रेविटी के फोर्स से नीचे की ओर आके वेल्डिंग को छुपा लेते हैं। तो इसलिए आप सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को फ्लैट या हॉरिजॉन्टल फ्लैट के लिए किया जाता है ओनली। इसका हो जाएगा 5th का क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का मुख्य रूप से उपयोग किन मोटाई वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो जो ये वेल्डिंग होती है मोटी प्लेटों के लिए होती है ना। इसमें थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो, वहाँ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका हो जाएगा मध्य और अत्यधिक मोटी प्लेट के लिए किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का एक बड़ा लाभ है? क्या बेनिफिट है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है ना। तो इसका है अत्यधिक उच्च धातु जमाव दर, वेरी हाई डिपोजिशन रेट। मतलब इसमें 1 घंटे में काफ़ी मात्रा में आप जो फिलर मेटल है, फिलर धातु है, उसको डिपोजिशन कर सकते हैं। और ये मोटी वेल्डिंग, मतलब चौड़ी वेल्डिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8,
आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग के दौरान वेल्डर को सुरक्षात्मक चश्मे या वेल्डिंग हेलमेट आर्क लाइट के लिए की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 8, क्योंकि आर्क पूरी तरह फ्लक्स के नीचे ढकी छिपी होती है। क्योंकि ये जो वेल्डिंग होती है पूरी तरह जो ग्रेनुलर फ्लक्स होते हैं उसके अंदर छिपी हुई होती है, ये बाहर से दिखती नहीं है। इसमें से चिंगारी विंगारी जो है ना, मतलब चिंगारी वगैरह इधर उधर स्पेटर की तरह उड़ने का नहीं होता है इसमें, ये पूरी तरह से ढकी हुई होती है समाचार वेल्डिंग। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के में पिघले हुए फ्लक्स से जो ठोस परत वेल्ड बीट के ऊपर बनती है उसे क्या कहते हैं? जब ये अपन मेटल फिट करते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में, जो तो उसमें जो 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 पिघली हुई फ्लक्स में जो ठोस परत वेल्ड के ऊपर बनती है, मतलब वो अशुद्धियाँ होगी वो जो, तो उसको कहते हैं अपन स्लैग, उसको स्लैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, बिना पिघले हुए अनमेल्टेड अरिक्त दानेदार फ्लक्स का सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या किया जाता है? तो जो बिना पिघले हुए दानेदार फ्लक्स का सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, उसे वैक्यूम सक्शन सिस्टम द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। वैक्यूम सक्शन से उस द्वारा उसे पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। इसको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, क्वेश्चन नंबर गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स के मुख्य दो प्रकार है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स के मुख्य दो प्रकार कौन से हुए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी हो जाएगा बी। इसके दो प्रकार है, फ्यूज्ड एंड एग्लोमेरेट फ्लक्स। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो दो फ्लक्स यूज होते हैं वो होते हैं फ्यूज्ड एंड एग्लोमेरेट फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी। ठीक है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आमतौर पर किस प्रकार के बिजली स्रोत, पावर सोर्स और करंट का उपयोग किया जाता है? तो ये अपन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें कौन से पावर सोर्स का यूज़ करते हैं? एसी करंट, डीसी करंट, एसी हाई फ्रिक्वेंसी, ये पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है डीसी कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट और एसी दोनों, इसमें दोनों का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है बी। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या को कम करने के लिए क्या किया जाता है? आर्क जो वेल्डिंग का टाइम डिफ्लेक्ट होती है अपनी मेन पोजीशन से, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो 13 का हो जाएगा डीसी करंट के स्थान पर एसी करंट यूज़ करेंगे तो आर्क फ्लो कम हो जाएगी। तो 13 हो जाएगा ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग या अनुप्रयोग मुख्य रूप से सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का उपयोग करता है? मतलब कौन सी इंडस्ट्री में एसएडब्ल्यू वेल्डिंग यूज़ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी। जहाँ मोटी वेल्डिंग करना होता है, जहाँ बहुत चौड़ाई में ग्रूव में वेल्डिंग करना होता है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग और बड़े दबाव जहाज प्रेशर वेसल का निर्माण में, मतलब जहाँ
शिपिंग बिल्डिंग में, जहाज निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में गहरी पेड डीप पेनिट्रेशन प्राप्त करने की का मुख्य कारण क्या है? डीप पेनिट्रेशन प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका हो जाएगा उच्च वेल्डिंग करेंट, प्राय 300 से 2000 एम्पियर तक उपयोग किया जाता है इसमें। उच्च वेल्डिंग करंट से आप डीप पेनिट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के में। क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया श्रेणी में आती है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया श्रेणी में आती है? तो क्वेश्चन नंबर का 16 का बी, स्वचालित, ऑटोमेटिक या अर्ध स्वचालित, सेमी ऑटोमेटिक। मतलब ये दोनों टाइप से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकती है और सेमी ऑटोमेटिक, दोनों टाइप से कर सकते हैं इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, दोनों टाइप की मशीनें आती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, यदि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स की परत बहुत पतली या कम रखी जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? मतलब जो अपन ग्रेनुलर फ्लक्स सप्लाई करते हैं जो वायुमंडलीय गैस से बचाने के लिए, अगर उसकी मात्रा अपन कम कर रहे हैं, है ना, मतलब कम मात्रा में अपन उसको फ्लक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? आर्क फ्लैश और संरचता, वायुमंडल संदूषण। मतलब इसमें आर्क फ्लैश होगा और जो पोरोसिटी आ जाएगी, जो वेल्डिंग करेंगे उसमें छोटे छोटे छिद्र आ जाएंगे और वो वेल्डिंग डिफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप प्रॉपर मात्रा में फ्लक्स का यूज़ करना पड़ता है इस वेल्डिंग में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का उपयोग किस धातु के लिए सामान्यतः उपयुक्त नहीं माना जाता? मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से किस धातु का यूज़ नहीं किया जाता है जिसमें? तो क्वेश्चन नंबर 18 का है सी, अत्यधिक पतली एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिश्र धातु है। तो इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु का यूज़ नहीं किया जा सकता है, जबकि किया जा सकता है कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील, इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बहु इलेक्ट्रोड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मल्टी इलेक्ट्रोड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग या टेंडम वेल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही वेल्डिंग पूल में जमाव दर, डिपोजिशन रेट और गति को अत्यधिक बढ़ाना। मतलब बहु इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है एक ही वेल्डिंग पूल में, डिपोजिशन रेट और स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 19 का बी। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग धातु को धीरे धीरे ठंडा करने में कौन मदद करता है? जिससे आंतरिक तनाव, इंटरनल स्ट्रेस होती है जो वेल्डिंग डिफेक्ट पैदा करती है, क्योंकि अगर एकदम से ठंडा हो जाएगा तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी और खिंचाव के कारण उसमें वेल्डिंग डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसको बचाव के लिए धीरे धीरे ठंडा करने में कौन मदद करता है? तो इसका हो जाएगा वेल्ड बीट के ऊपर जमा गर्म पिघला हुआ स्लैग और अतिरिक्त फ्लक्स। जो स्लैग पिघला होता है वो हीटेड रहता है, तो वो हीटेड रहता है तो धीरे धीरे ठंडा होने में मदद करता है उसके, तो जिसके कारण इंटरनल स्ट्रेस नहीं आती है और डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।